हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। मींस एनिमल्स और प्लांट्स अपनी सारी एक्टिविटीज़ को कैसे कंट्रोल करते हैं और उसमें कोऑर्डिनेशन कौन कौन करता है। चलते हैं हम मैम नेक्स्ट टॉपिक पे। Introduction. The change the environment to which the organism respond and the react are called stimulus. मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट चेंज हो जाना किसी भी स्टिमुलस से। मीन्स स्टिमुलस क्या हो सकते हैं, कोई सी एनवायरनमेंट से मिलने वाला किसी भी टाइप्स का स्टिमुलस। मीन्स लाइट, हीट, टेस्ट, टच, पेन, प्रेशर। ओके, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? फॉर a proper response to a stimulus may many organisms in the body should work together. प्रॉपर कोई रिस्पॉन्स स्टिमुलस के फॉर्म में हमारी बॉडी को मिलना और उसके साथ बॉडी एक साथ काम करे, उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। द वर्किंग टूगेदर वेरियस ऑर्गन in an organism to produce a proper response to a stimulus is called coordination. Second point, in animals, control and coordination is done by nervous system, and endocrine gland. Next point, in plants, control and coordination is done by chemical substance called hormones. मीन्स प्लांट्स के पास कोई भी टाइप्स के नर्वस सिस्टम नहीं होता है, तो प्लांट्स अपनी सारी एक्टिविटीज़ हैं और उनको कंट्रोल करता है हार्मोन्स के थ्रू। हार्मोन्स जो केमिकल सबस्टेंस होते हैं, मीन्स ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन। हार्मोन्स के थ्रू प्लांट्स अपना सारी केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पॉसिबल होती हैं। प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम, सो प्लांट्स यूज हार्मोन्स फॉर कोऑर्डिनेशन। प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है और प्लांट्स अपनी सारी एक्टिविटीज हार्मोन्स को यूज करके कंटिन्यू करते हैं। देन द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज थ्रू द केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड प्लांट्स। जितना भी प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो केमिकल सब्सटेंस के थ्रू किया जाता है और वो केमिकल सब्सटेंस कहलाता है हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? प्लांट हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ये मेजर 5 टाइप्स के होते हैं। जनरली कुछ बुक्स में आपको 4 टाइप्स ही मिलेंगे: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड अगेसियस हार्मोन्स इथाइलिन। ये 5 हार्मोन्स प्लांट्स में प्रेजेंट्स होते हैं। देन ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन आर प्लांट हार्मोन्स विच प्रमोट ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन प्लांट्स हार्मोन्स हैं और प्लांट्स में ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। एब्सिसिक एसिड या प्लांट हार्मोन्स विच प्रिवेंट द ग्रोथ। एब्सिसिक एसिड भी एक प्लांट हार्मोन्स ही है, बट ये ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, मीन्स ग्रोथ को रोकता है। नेक्स्ट हार्मोन इथाइलिन। इथाइलिन इज अ फ्रूट राइपनिंग हार्मोन्स। इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन्स भी है और ये फ्रूट्स के राइपनिंग में, फ्लावर राइपनिंग में एंड लीव्स के राइपनिंग में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट, प्लांट्स मूवमेंट्स। ओके, मूवमेंट्स मीन्स 2 टर्म्स आते हैं, मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन। देखिए, मूवमेंट्स लोकोमोशन होता है एक प्लेस से दूसरी जगह जाना, लोकोमोशन। मूवमेंट्स मीन्स एक ही जगह प्रेजेंट होना, वो हमारा मूवमेंट्स होता है। जैसे हम खाना खाते हैं, उसके बाद हमारा जो फूड का मूवमेंट्स इंटेस्टाइन में होता है, बट सेम प्लेस पे। ओके, मूवमेंट्स इन प्लांट्स आर 2 main types. They are trophic movements and nastic movements. What is trophic movement?
Tropic movements are directional movements toward or away from stimulus, and it depend on growth. They are for different types like phototropism, geotropism, chemotropism and hydrotropism. Means ट्रॉपिक मोमेंट्स डायरेक्शनल होता है। किसका डायरेक्शनल होता है? स्टिमुलस का। जैसे कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस दिया जाता है तो प्लांट्स का मूवमेंट उसी तरफ हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका 4 टाइप्स का होता है जनरली। फोटो मीन्स लाइट के लिए रिस्पॉन्स जो होता है, स्टिमुलस है, लाइट की तरफ मूवमेंट्स होना फोटोट्रॉपिज्म। देन ग्रेविटी की साइड मूवमेंट्स होना जियोट्रॉपिज्म। केमिकल्स के लिए मूवमेंट्स होना कीमोट्रॉपिज्म एंड वाटर के लिए मूवमेंट्स होना अ टाइप ऑफ टॉपिक मूवमेंट्स इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म इज अ मूवमेंट्स ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। फोटोट्रॉपिक एक प्लांट्स का मूवमेंट्स होता है जिसमें लाइट की साइड में रिस्पॉन्स होता है। इफ इट इज टूवर्ड लाइट इट इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। मीन्स ऐसा मूवमेंट जो लाइट की साइड में होता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट्स होता है। दैट इज बेंडिंग ऑफ सूट टूवर्ड लाइट। आप देख रहे हैं ना इस फिगर में, आपको बेंडिंग ऑफ सूट की बेंडिंग दिख रही होगी टूवर्ड ऑफ लाइट। ओके, दैट इफ अवे फ्रॉम लाइट, जो लाइट के जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट्स। मीन्स फोटोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, बेंडिंग ऑफ रूट्स अवे फ्रॉम लाइट। बेंडिंग ऑफ रूट्स का जो मूवमेंट्स है वो आपका नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। नेक्स्ट प्लांट्स मूवमेंट्स। जियोट्रॉपिज्म, इट इज मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट्स होता है उसको हम बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। ओके, इट इज 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मीन्स ग्रेविटी की साइड में मूवमेंट्स होना पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म एंड ग्रेविटी के जस्ट अपोजिट होना आपका नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। मीन्स जो रूट्स है ना, रूट्स का जो मूवमेंट्स होता है वो ग्रेविटी के जस्ट, देखिए किस तरह से आपको फिगर में शो किया गया है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। देन आप स्टेम का मूवमेंट देखिए नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म मीन्स केमिकल्स के रिस्पॉन्स के लिए मूवमेंट्स। इट इज मूवमेंट्स ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स स्टिमुलाई, ग्रोथ ऑफ पॉलन ग्रेन टूवर्ड द ओव्यूल्स। मीन्स इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल से कुछ फर्टिलाइजर्स के लिए भी कीमोसिंथेटिक कीमोट्रॉपिज्म होता है। जैसे ही हम प्लांट्स में फर्टिलाइजर्स डालते हैं तो वो रिस्पॉन्स देते हैं। ओके, बट जनरली यहाँ पे मेन एग्जाम्पल्स आपका ये है पॉलन ग्रेन, पॉलन जर्मिनेशन। मीन्स ओव्यूल, पॉलन जो होगा वो स्टिग्मा पे जाएगा, स्टिग्मा से स्पेशल टाइप्स के केमिकल्स रिलीज होंगे और केमिकल्स के थ्रू जो पॉलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये आपका ओव्यूल्स में इंटर कर जाएगा। आल्सो कॉल्ड कीमोट्रॉपिज्म। आप सेकंड फिगर में देख सकते हैं स्पर्म न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा, ट्यूब न्यूक्लियर डीजनरेट हो जाएगी, केमिकल सिक्रीट होगा, देन ट्यूब न्यूक्लियर डीजनरेट कर जाएगी। नेक्स्ट हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स ऑफ वाटर। वाटर के रिस्पॉन्स में मूवमेंट्स। आपको यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स के फिगर्स हो रहे होंगे। ओके, फर्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है एक जो पॉट है, एक यहाँ पे आपको सॉइल रखा गया है, प्लांट्स में सॉइल है। तो देखिए रूट्स का जो मूवमेंट्स है वो आपका रूट्स ग्रो स्ट्रेंथ, ये सॉइल के नीचे की तरफ जा रही हैं। देन सेकेंड में एक में वाटर है क्ले पॉट में, एंड सेकेंड जो पॉट में आप देख रहे हैं रूट्स हैं, तो रूट्स का मूवमेंट्स आपको शो हो रहा होगा। रूट टूवर्ड ग्रो वाटर, रूट वाटर की तरफ ग्रो कर रही हैं, आल्सो कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट नास्टिक मूवमेंट्स। जनरली आप लोगों ने देखा होगा एक प्लांट्स होता है, हम लोग कॉमन नेम से बुलाते हैं छुई मुई, मिमोसा पुडिका। ओके, इस प्लांट्स की लीव्स को जैसे ही हम टच करते हैं तो इसमें मूवमेंट्स होता है। मीन्स एक टाइप का मूवमेंट है बट नॉन डायरेक्शनल है।
अभी तक हम पीछे पढ़ रहे थे फोटो, ग्रेविटेशनल, हाइड्रो एंड कीमो। इसमें प्लांट्स के पार्ट का मूवमेंट होता है, बट नास्टिक मूवमेंट्स में किसी भी प्लांट्स के पार्ट का मूवमेंट नहीं होता है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होता है। ओके, नास्टिक मूवमेंट्स आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स which are neither toward or away from stimulus and it does not depend on growth। ये growth पे depend नहीं होता है। If we touch the leaves of touch me not plant, it leaves fold up and grow down immediately due to change in the amount of water in leaves। Depending upon the amount of water in the leaves, it is soil or shrink। For example, Mimosa pudica, common name छुई में। इसमें होता क्या, लीव्स में जिसका साइटोप्लाज्म होता है, वाटर प्रेजेंट्स होता है, जैसे हम टच करते हैं तो उस पार्ट का जो भी साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो सिंक कर जाता है और उस पार्ट में स्वेलिंग आ जाती है, जिससे वो पार्ट्स है वो नास्टिक मूवमेंट्स का एक टाइप हो आ जाता है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स के फंक्शंस क्या हो सकते हैं? देखिए, प्लांट हार्मोन्स जनरली बहुत सारे फंक्शंस में प्ले रोल है, बट उसमें से कुछ ये हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड के जर्मिनेशन में, ग्रोथ ऑफ रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, रूट, स्टेम एंड लीव्स में पार्टिसिपेट करते हैं, फ्लावरिंग ऑफ प्लांट, प्लांट के फ्लावरिंग में, एंड सेकेंड मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स। ओके, तो ये टॉपिक हमारा आज का कंप्लीट होता है और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।